कोई संकल्प आपने लिया, मान लो कोई आपने विचार कर लिया कि मुझे 16 सोमवार का व्रत करना है, मुझे पशुपतिनाथ का व्रत करना है, मुझे मंगलवार का व्रत करना है या सोमवार का व्रत करना है। कितने व्रत करना है? पशुपतिनाथ के कितने व्रत होते हैं? 5। अब मान लो तुमने पशुपतिनाथ का व्रत का संकल्प लिया कि मैं 5 व्रत करूंगी। पहला व्रत कर लिया, दूसरे व्रत में कहीं आपको जाना पड़ गया या रजोधर्म आ गया, रजस्वला हो गए, नहीं कर पाए, कहीं जाना पड़ गया, नहीं कर पाए। तुम्हारे व्रत का टेंशन किसको है? तुमको कि मेरा व्रत नहीं हुआ। पहला व्रत यदि आपने कर लिया, उसके बाद के अगर 4 व्रत तुम्हारे रह गए हैं, उसकी चिंता तुम्हें नहीं रहती। जिसका तुमने संकल्प लिया है उस महादेव को तुम्हारी चिंता रहती है कि ये कब पूरे होंगे, कैसे पूरे होंगे, कब पूरे होंगे, ये व्रत कैसे होंगे ये उनको चिंता है। आपको लगता है कि मेरा सोमवार का व्रत ये वाला छूट गया है, रजोधर्म से हो गई, या कहीं मुझे जाना पड़ गया, ये व्रत रह गया है, कैसे पूरा होगा, उसकी चिंता तुम मत करो। तुम तो देवाधिदेव महादेव पर छोड़ दो। बाबा ने पहला व्रत करवाकर या दूसरा व्रत करवाकर बीच में अगर 1-2 सोमवार निकल गए, कोई कारण से बाबा ने उस व्रत को बीच में रोक दिया है, उसका कोई कारण है। बाबा चाहते हैं तेरे 5 व्रत जैसे ही पूरे हो जाएं, वैसे 3 महीने में तेरा काम हो जाए, इसलिए बाबा उसको थोड़ा बीच में गैप कर, इसलिए बाबा ने उसको बीच में थोड़ा थोड़ा रोक कर उन 5 व्रत को करवाया, तब 5 व्रत। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जिंदगी का कोई भी पल, कोई भी क्षण, कोई भी समय आपके लिए हर समय, हर क्षण, हर पल प्रसन्नता का और समता का होना चाहिए। प्रत्येक पल, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक क्षण आप जब चाहो जब भगवान को भजो, आप जब चाहो जब शिव का स्मरण करो। इस हृदय में शिव समाहित, तो कहते हैं ना गंगा बड़ी ना गोदावरी, ना गंगा बड़ी ना गोदावरी, न तीर्थ बड़े प्रयाग, सकल तीर्थ का पुण्य वही, जिस दिल में शिव का वास। जिस दिल के अंदर शंकर का वास है वो किसी तीर्थ से कम नहीं। जिस दिल में शिव समाया है वो किसी गंगा के घाट से बड़ा नहीं। सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा होता है? आपका हृदय, आपका दिल, आपका मन। बिना किराए के आप 2 मिनट में पहुंच जाते हैं और 2 मिनट में वापस आ जाते हैं। अभी बैठे बैठे आप लोगों से हम काशी की बात करेंगे तो तुम्हारा दिल काशी पहुंच जाएगा, वापस लौट कर आ जाएगा। पैसा भी नहीं लगा, 1 रुपया नहीं लगा, घर में बैठे बैठे सारे तीर्थ हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है गंगा बड़ी ना गोदावरी, ना तीर्थ बड़े प्रयाग, सकल तीर्थ का पुण्य वही,
जिस दिल में शिव का वास, जिस दिल में शंकर का वास होता है, वो गंगा, कावेरी, गोदावरी, तीर्थ, प्रयाग सबसे बड़ा वही हृदय है। सकल बस अपने मन में तुम्हें समता का भाव, पार्वती जी के हृदय में, सती माता के हृदय में समता का भाव था। कितना सुंदर संवाद मां सती ने कहा। शिव महापुराण के सती संवाद को यदि आप श्रवण करें, शिव महापुराण के सती संवाद का यदि आप स्मरण करें, शिव महापुराण के सती संवाद को अगर आप सुने तो उसमें वर्णन आता है, माता सती अपने पिता दक्ष प्रजापति से कहती हैं, पिताजी तुमने मुझे जन्म दिया, रति को जन्म दिया, 60 कन्याओं को जन्म दिया, ये मेरी रोहिणी भी बहन है, ये रति भी मेरी बहन है, इतनी बहनें हम एक साथ हैं। आपने सबके पति के लिए सिंहासन दिया है, आपने सबके पति के लिए आदर दिया है, आपने सबके पति के लिए सत्कार किया है, फिर मेरे पति के लिए कोई आसन क्यों नहीं होता? फिर मेरे पति के लिए आपने कोई आदर का स्थान क्यों नहीं रखा? क्या कारण था जो मेरे पति का आप आदर नहीं कर पाए, मेरे पति का सम्मान नहीं कर पाए, मेरे पति का सत्कार नहीं कर पाए? क्या कारण? राजा दक्ष प्रजापति कुछ नहीं बोले, एक शब्द राजा दक्ष प्रजापति ने ऐसा कह दिया कि सती मैया ने अपने प्राणों को त्याग दिया। ये प्रसंग हम शिव महापुराण में लेकर नहीं आते, परंतु इस प्रसंग को इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि ये जो भूमि है बाबा बैद्यनाथ जी की, ये एक कामन शक्ति पीठ में से एक शक्ति पीठ है जहां माता का हृदय गिरा है, इसलिए इस कथा के प्रसंगों को शिव के साथ लेकर, चलिए इसको लेकर। पिताजी मेरी सारी बहनों के पति के लिए आदर था, मेरी सारी बहनों के पति के लिए सम्मान था, मेरी सारी बहनों के पति के लिए सिंहासन था, सबका आदर करा, सबका सम्मान करा, सबको सम्मान दिया, सबको सिंहासन दिया, फिर मेरे पति के लिए कोई सिंहासन नहीं, कोई आदर नहीं, कोई संस्कार क्यों? किससे? दक्ष प्रजापति कुछ नहीं बोले, एक शब्द भी दक्ष प्रजापति ने नहीं कहा। जब माता सती ने क्रोध में आकर कहा, पिताजी तुमने मेरे पति का सम्मान नहीं किया, तब दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने कहा, सुन सती, ये तेरा घर नहीं, ये तेरे पति का घर नहीं, ये तेरे पिता का घर है, और मेरा मन मेरे घर में मैं किसको बुलाऊं? सती मैंने तो तुझे भी नहीं बुलाया था, तू आ क्यों गई? क्यों आई? मैंने तो तुझे भी निमंत्रण नहीं दिया था, मैंने तो तुझे भी नहीं बुलाया था, तू क्यों आई? किस लिए आई? सती माता सती मुस्कुराकर बोली, रे दक्ष प्रजापति, अब तुम बोल रहे हो कि मुझे बुलाया नहीं था, क्यों आई? याद कर दक्ष प्रजापति, तेरे घर में 60 कन्याओं ने जन्म ले लिया था, और 60 कन्या जन्म लेने के बाद तो फिर मेरी आराधना करने बैठा था, और जब मैं तेरे सामने प्रकट हुई थी दुर्गा बनकर, तो मैंने पूछा था, मांग तुझे क्या चाहिए? तो तूने कहा था, मां अगर कुछ देना चाहती हो तो तुम मेरी बेटी बनकर मेरे घर में जन्म ले लो। तूने मांगा था, तूने बुलाया था, तो मैं आई। अगर तू नहीं बुलाता तो मैंने, तुमने बुलाया,
तुम और महाराज उसने बुलाया है तो हम आए। कभी एकांत में बैठकर विचार करना कि तुम्हारे घर के बाहर कुत्ता घूमता हुआ दिखे, तुम्हारे घर के बाहर गधा घूमता हुआ दिखे, तुम्हारे घर के बाहर चींटी, चींटा, चूहा, छिपकली, इल्ली, झिंगूर, पक्षी ये सब दिखते हुए नजर आए तो विचार करना कि भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी कि तुमको छिपकली बनाकर पैदा नहीं करा, तुमको झिंगूर बनाकर पैदा नहीं करा, तुमको चींटी बनाकर पैदा नहीं करा, तुमको मेरे भगवान ने पैदा करा तो मनुष्य बनाकर पैदा करा। मतलब भगवान कुछ चाहते थे तुझसे कि तू जन्म लेकर फिर संसार से तेरा जन्म हो और तू संसार सागर से मुक्त हो, फिर संसार में तेरा जन्म ना हो, फिर मृत्यु सागर में तू पैदा ना हो, फिर संसार सागर में तेरा जन्म ना हो, यह परमात्मा भी चाहता है। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन चरणों में तेरे बाबा जी पावन पूजे सीताराम, पूजे सीताराम, हो जाए पूरी हो जाए पूरी उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। ये तुमको मिला, चाहता वो तो तुम्हें कोई और जन्म दे सकता, पर तुम्हें मानव का शरीर और मानव का शरीर भी दे देता और तुमको वेदनाथ कथा में नहीं बुलाता तो उसने कृपा करी, करुणा करी, दया करी और उसने विचार करा बहुत दिन से तरस रही है, झोली इसकी खाली है, बहुत दुखी है। एक बार अगर बाबा वैद्यनाथ की कथा में पहुंच गई और बाबा को नमन कर लिया तो निश्चित है कि इसकी झोली में भर कर भेद दूंगा। कल एक जी ने पत्र लिखा और पत्र में कल पत्र को ढूंढेंगे तो टाइम लगेगा। उस पत्र में लिखा कि गुरुजी इतनी भीड़ है कि अंदर तो हम जा ही नहीं सकते, हम तो बाहर बैठते हैं और आप हमको दिखते भी नहीं।
आप हमें दिखते नहीं, आप हमें नजर ही नहीं आते। हमने उनसे कहा जो पत्र जिन्होंने लिखा है हम उनको निवेदन करें, उनको कहें, वो दिखता भी नहीं। कहीं पर भी बैठकर आप कथा सुन रहे हो, भले हम दिखें चाहे ना दिखे, पर इतना विश्वास रखना, शबरी अम्बा ने राम जी को कभी नहीं देखा था, केवल गुरु जी के मुख से सुना था कि राम ऐसे हैं, राम आएंगे, राम पहुंचेंगे, राम कृपा करेंगे, तू भजती थी, सुनती रही। शबरी अम्बा ने केवल राम जी को कभी नहीं देखा था, पर शबरी अम्बा राम जी की रोज इंतजार करती थी, कभी तो आएंगे, कभी तो मिलेंगे, कभी तो दिखेंगे, कभी तो दिखेंगे। और एक दिन ऐसा आ गया कि राम जी शबरी अम्बा के लिए 14 वर्ष के वन के क्षेत्र में चले और एक दिन शबरी अम्बा के दरवाजे पर पहुंचे। हम जानते हैं कि हम दिख नहीं रहे होंगे आप, हम ये भी जानते हैं कि कई लोग ऐसे हैं कि बाहर से ही आते हैं और बाहर से ही चले जाते हैं, उनको अंदर आने का भी मौका नहीं मिलता। इतना बड़ा ग्राउंड, शायद बाबा देवघर का ये सबसे बड़ा ग्राउंड है जो प्रशासन ने इस कथा के लिए अलॉट करा। ये देवघर का सबसे बड़ा ग्राउंड है जिसकी परमिशन मिली और जिसके कथा हुई। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये ग्राउंड में इतने पहले दिन से लोग आ जाएंगे, दूसरे दिन और बढ़ जाएंगे, तीसरे दिन और बढ़ जाएंगे। और ना किसी के घर निमंत्रण गया, ना किसी के घर पीले चावल गए, ना किसी के यहाँ कोई पत्रिका गई, बस आपके कानों में शब्द हो गया, चलो बुलावा आया है, देवघर वाले ने बुलाया है। और मैंने तेरे ही घर बाबा तेरे ही घर हवा उड़ती जाए बाबा कटी भोले मैं तेरी शंभो मैं हवा उड़ती जाए भोले तेरी शंभु शिव कथा महापुराण की कथा था। एक माली रोज पेड़ में पानी देता है, वृक्ष में पानी देता है। पर उस माली को मालूम है कि मैं वृक्ष में पानी तो दे रहा हूं, पर इसमें जो फल लगेंगे वो फल समय आने पर ही प्राप्त होंगे। माली का काम है रोज वृक्ष में पानी देना। समय आएगा जब फल अवश्य मिलेगा, फल अवश्य प्राप्त होगा, फल अवश्य। शंभु 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 शंभु। माली का काम है पेड़ में
पानी देना, वृक्ष में पानी देना, फिर जब समय आएगा तब उस वृक्ष में फल अवश्य लगेगा, फल अवश्य प्राप्त होगा। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है। जैसे माली का काम है रोज पानी देना, रोज पानी देना, रोज वृक्ष के नीचे जाकर जल देना, फिर बाद में तो वृक्ष में फल लगना, फिर बात उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी कहती है कि शंभु 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 शंभु। स्पीकरों की आवाज बढ़ाइए, स्पीकरों की शब्द शंभु। जैसे माली का काम है रोज वृक्ष में पानी देना और समय आने पर उसमें फल प्राप्त होना, उसमें फल लगना, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कह रही है कि रोज प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में जाकर, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर एक लोटा जल चढ़ाते। जैसे माली रोज जल चढ़ाता है पेड़ में और एक ना एक दिन फल जरूर आता है, उसी तरह जब हम रोज प्रतिदिन भगवान देव अधिदेव महादेव को जल चढ़ाते रहेंगे, प्रतिदिन हम शिव नाम लेते रहेंगे, तो ये निश्चित है एक ना एक दिन हमारी जिंदगी में भी कोई अच्छा फल अवश्य प्राप्त हो, कोई अच्छा फल हमारे जी सर। और हिले एक भी कृपा से भगवान क्या करूं राखोगे चपटी भगोत मेरे खजाना कुबेरा मुक्ति भोले ओमकार आयो शक्ति भगवान क्या करूं चपटी भगोत में खजाना मुक्ति द्वार भोले जैसे कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। हमारा जन्म लेना कब सार्थक है, जब हम भगवान की विरत भक्ति को धारण कर सकें, जब हम भगवान की विरत भक्ति को अपनी जिंदगी में उतार सकें। जरा विचार करिएगा, माता सती के जब प्राण छूट गए और माता सती के जब प्राण छूटे
माता सती के शरीर को भगवान शिव ने अपने कंधे पर धारण कर लिया। खूब देवाधिदेव महादेव ने तांडव किया। आपको मालूम होना चाहिए कि वैद्यनाथ बाबा की ये पवित्र भूमि, जहां मां सती का हृदय गिरा है, आखिर उस हृदय की जगह पर ही भगवान शंकर का शिवलिंग क्यों विराजमान? किस लिए विराजमान, क्यों वहां पर विराजमान है? ज्ञात ऐसा क्या कारण? शिव महापुराण की कथा करते, शंकर का चरित्र कहता है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही। सती मैया के हृदय में शिव के प्रति इतना सम्मान था, भगवान शंकर के प्रति इतना आदर कि सभा के अंदर, जिस दक्ष प्रजापति की सभा लगी थी, उस सभा के अंदर, दक्ष प्रजापति की पूरी सभा के अंदर अपने पति का कोई स्थान नहीं था। उस सभा के अंदर अपने पति के लिए कोई आदर नजर नहीं आ रहा। जब पति के लिए कोई आदर नहीं दिखा, सम्मान नहीं दिखा, सत्कार नहीं दिखा, तब सती माता ने अपने प्राणों को त्याग दिया। तब माता सती ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। कब त्यागा? जब उन्होंने अपने पति का अपने पिता के घर में आदर नहीं देखा, सम्मान नहीं देखा, सत्कार नहीं देखा। अर्थात सती माता के हृदय में शिवजी के प्रति इतना प्रेम था, भगवान शंकर के प्रति इतना प्रेम था, इतना आदर था, इतना सम्मान था कि सती मैया अपने पति का अपमान सह नहीं पाई। अपने पति के अपमान को मां सती सह नहीं सकती। जिस व्यक्ति से आपका स्नेह होता है, आप उसके खिलाफ कुछ भी सुन नहीं सकते। आप उसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते, क्योंकि आपका प्रेम उसके प्रति हो गया, आपका स्नेह उसके प्रति हो गया। आप कैसे सुन सकते? जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं, आप सब जरा विचार कर बताना, एक बेटा कोई गलती करता है और लोग आकर बता देते हैं। एक बेटा गलती करता है और किसी ने आकर बताया कि तुम्हारे बेटे ने गलती करी है, तुम्हारे बेटे ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वैसा कर दिया, तुम्हारा बेटा ऐसा गलत कर रहा है। ईमानदारी से बोलना, माँ मानने को तैयार हो जाती है क्या कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता? माँ मानती ही नहीं, माँ मानने को तैयार ही नहीं होती, माँ मान ही नहीं पाती। क्यों? क्योंकि एक माँ अपनी बेटी से इतना प्रेम करती है
एक माँ अपने बेटे से इतना स्नेह करती है, इतना प्रेम करती है, इतना स्नेह करती है कि वो कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। वो कुछ मानती नहीं। प्रेम जब बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, स्नेह बढ़ जाता है, तो हमें अवगुण नजर नहीं आते। हम उसमें केवल गुण ही देखते हैं। हम उसमें अवगुण नहीं देख रहे हैं, हम केवल उसमें गुण देख रहे हैं। हम आपसे एक बात पूछें, जरा उत्तर दें। तुम्हारे लड़के की शादी पक्की हुई, जिस लड़की को तुम देख कर आए हो, लड़के के लिए पसंद कर कर आए हो, उसमें तुम्हें बहुत सारे गुण नजर आते हैं। आते से कहते गुरुजी इतनी अच्छी लड़की है, एकदम बढ़िया, दिखने में भी सुंदर है, एजुकेशन अच्छी है, पढ़ाई अच्छी है, हाई पर्सनालिटी अच्छी है, बोलने चलने में अच्छी है, वो सब तरह से श्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि आपने उस लड़की में गुण ही गुण देखे, इसलिए आपको उसमें केवल गुण ही गुण नजर आ रहा है, केवल गुण ही गुण। और कुछ समय के बाद जब लड़की शादी कर कर आपके घर में आ जाती है, विवाह कर कर आ गई, 2-4 साल निकल गए, फिर उसके सारे गुण कहाँ चले जाते हैं? अब आप उसमें गुण नहीं देख रहे, आप उसमें अब दिन भर सुबह से शाम तक अवगुण ढूंढने का प्रयास करते। दिन भर हम उसमें अवगुण ढूंढ रहे हैं, दिन भर हम उसमें अवगुण देख रहे हैं, हम उसमें गुण नहीं ढूंढ रहे, हम उसमें अवगुण। पहले वही बहू 7 बजे उठकर आती थी तो तुम कुछ नहीं कहते थे, अब वही बहू 7 बजे उठती है तो तुम्हें लगता है कि बहुत देर से उठी। गला पकड़ रहा है बहुत तेज, और साउंड की आवाज भी ऐसे फैल फैल के आ रही है, लोगों को समझ में भी तो आए कथा क्या चल रही है। लड़की वही है, पहले हमने उसमें केवल गुण देखा और अब हम उसमें अवगुण देख रहे हैं। अब हम उसमें गुण नहीं देख पा रहे, अब हम उसमें अवगुण देख। थोड़ा सा भी भोजन बिगाड़ दिया, बस थोड़ा सा भी भोजन बिगाड़ दिया तो कह दिया तुम्हारे बाप ने यही सिखाया। और पहले तो अगर वो थोड़ा सा भी भोजन कुछ बनाकर तुम्हारे सामने ला देती थी तो तुम उसमें प्रसन्न हो जाते थे कि इतना अच्छा भोजन बना, इतना श्रेष्ठ भोजन बना है, तुम उसमें भी प्रसन्न हो जाते। अब तुम्हें उसमें अवगुण दिख रहा। यहाँ जितने बैठे हैं, यहाँ मेरी जितनी भी माताएं बैठी हैं, जितने भी पिता बैठे हैं, मैं आप सबसे एक निवेदन करूं, उत्तर दीजिएगा जरा।